Hello everyone, this is Vinesh Srivastava and you are watching my YouTube channel English by Vinesh Srivastava। आज हम 12th पनोरमा बुक के लेसन 4 जिसका टाइटल है ड्राउट, उसके बारे में हम जानेंगे। इसे लिखा है शरत चंद्र चैटर्जी ने, जो बंगाल के नॉवेलिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि इस कहानी का क्या है। ड्राउट जिसका मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी, मतलब प्राकृतिक आपदा। ड्राउट को हिंदी में कहते हैं सूखा। पहले हम इसको जानें, इसको समझें कि भाई कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है गफूर। उसके बाद गफूर का एक बैल है, वह भी सेंट्रल कैरेक्टर में है क्योंकि कहानी का बेस है, जिसका नाम है महेश। गफूर का बैल है जिसका नाम है महेश। गफूर के पास वह 8 सालों से है और गफूर का बहुत ही लाडला है। फिर एक गफूर की बेटी अमीना, ठीक है, जो मदरलेस है, मतलब बिन माँ की बच्ची है। कहानी पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। और मेन कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि जब आप उस कैरेक्टर को कहानी से अलग कर देते हैं तो कहानी का कोई बेस नहीं रह जाता। और इसमें एक और कैरेक्टर है जिसे हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब गफूर और उस कैरेक्टर के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे तो वहां पर इस कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वह है गांव का जमींदार जिसका नाम है शिबू बाबू। तो पहले हम इस कहानी को समझे कि क्या है। गफूर एक जुलाहा है, वीवर, काश्तकार है। वह जमींदार के यहाँ काम करता है। कहने का मतलब यह है कि गफूर जिस जमीन पर रहता है उस जमीन को जमींदार ने दिया है, वह काशीपुर गांव में रहता है। गफूर काशीपुर गांव में रहता है और उसी गांव का जमींदार है जो शिबू बाबू है। जमींदार दिल से छोटा है। कहने का मतलब यह है कि निर्दयी, थोड़ा निर्दयी स्वभाव का है। वह अपने गांव वालों का ख्याल नहीं रखता, गांव वालों के बारे में सोचता नहीं है। गफूर के पास एक बैल है जिसका नाम है महेश। अब कहानी को आप समझो कि कहानी मेन स्टार्ट कहां से होती है। ये गफूर का मकान है, झोपड़ी है, मकान तो नहीं कह सकते, झोपड़ी, और झोपड़ी है। और ये झोपड़ी का यहाँ पे एंट्रेंस है, और ये जो हिस्सा है ये कोर्टयार्ड है, आंगन है, ठीक है। लेकिन जो यहां से ये जाती हुई सड़क है, ये तो आप यूं समझो कि सड़क है और जो आंगन है, ये इस आंगन में और सड़क में कोई अंतर नहीं है। मतलब ये है कि कोई दीवार ही नहीं। आराम से यहां से जाने वाला कोई भी व्यक्ति आराम से वह गफूर की घर के अंदर का दृश्य देख सकता है। और इसी मकान के पास एक यहाँ पे एक पेड़ है, और इसी पेड़ में यहाँ पर महेश बंधा रहता है अक्सर। ये सिचुएशन है। ये गफूर की झोपड़ी है, वह सड़क के बगल में है। लेकिन सड़क और गफूर के बीच की जो झोपड़ी है, उसका आंगन है, उसके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई दूरी हो, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि उसके घर का जो आंगन है वह मुख्य सड़क से मैच कर रहा है। इसी झोपड़ी के पास में एक पेड़ है, इसी पेड़ से महेश बंधा हुआ है। कहानी शुरू होती है कि जो तारक रत्ना है वह पुजारी है, और शिबू बाबू जो जमींदार है उनके यहाँ से वह पूजा करा करके, उनके सबसे छोटे वाले बच्चे का बर्थडे था तो वह पूजा करा करके आ रहा है। और वहां से पूजा करा करके वह आ रहा है तो उसे कुछ मिला हुआ है, जैसे चावल मिला या कोई फल वगैरह मिला, तो उसे हाथ में लेकर के वो अपने घर जाने के रास्ते पर। अब वो इस रास्ते पर घर जा रहा है और इसी रास्ते के बगल में गफूर की झोपड़ी है। तो गफूर की झोपड़ी और पेड़ के पास महेश को बंधा हुआ देख करके तारक रत्ना यहाँ पे रुक जाता है, और रुकने के बाद वह आवाज देता है गफूर को। गफूर तो बाहर नहीं आता, उसकी बेटी बाहर निकल कर आती है और कहती है कि पिताजी की तबीयत खराब है, अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे से कह लो। लेकिन जो तारक रत्ना, जो जमींदार का पुजारी है, वह उसकी बेटी जिसका नाम है अमीना, उसे कुछ नहीं कहता, और वह गफूर को आवाज देता है और उसे भला बुरा कहता है, और कहता है कि उसे किसी भी तरीके से बाहर लाओ। तेज जब आवाज सुनता है गफूर तो वह अपने घर के भीतर से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वह देखता है कि सामने तारक रत्न जो पुजारी है वह खड़ा है। वह उससे पूछता है क्या बात है, तो वह महेश को दिखा करके कहता है कि देखो तुमने महेश की हालत क्या कर रखी है। महेश, न तो तुम उसे कुछ खाने को देते हो और उसकी किस तरीके से स्थिति खराब होती जाती है।
गांव में सूखा होने की वजह से कहीं कोई चारा नहीं था। इस बात को तारक रत्ना भी जानता था। गफूर उससे कह रहा है कि मैं इसे कहाँ पे छोड़ूं, अगर मैं इसे खुला छोड़ देता हूँ कि कुछ अपने आप चढ़ ले, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास जो भी 4 बीघा जमीन है वह जमींदार साहब के यहाँ गिरवी रखी हुई है। अगर मैं इसे खुला छोड़ देता हूँ तो यह दूसरों के खेत में प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करने के बाद उनकी फसल खराब कर देगा। तो वह कहता है तारक रत्न कि भाई पिछले साल का हिस्से का जो तुम्हारा चारा मिला हुआ क्या हुआ? बोले पिछले साल का जो चारा था वह तो उन्होंने जमींदार साहब ने लगान के एवज में अपने पास रख लिया, मुझे तो सिर्फ 2 महीने का दिया और वह भी मेरा खत्म हो गया। अब तो मेरे पास गफूर को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद तारक रत्ना उसे बहुत सारी बातें कहता है, बहुत ही बुरी बुरी बातें कहता है और कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो महेश जो पेड़ से बंधा हुआ है वह आगे की तरफ लपकता है। उसके हाथ में जो पोटली है, फल है, उसे खाने के लिए, लेकिन वो उसे झिड़क देता है और तारक रत्ना आगे की तरफ बढ़ जाता है। अमीना भी अंदर चली जाती है। गफूर इसी झोपड़ी के पीछे जाता है और यह जो झोपड़ी है इसकी जो दीवार है वह पराल की बनी हुई है। उसमें से वह कुछ खींच के लाता है और गफूर के सामने डाल देता है। पराल है वह, और जैसे ही वह डालता है अमीना खींचने की आवाज़ सुनती है। वह बाहर आती है और कहती है कि पिताजी आपने ये क्या किया? आपको तो पता है झोपड़ी की हालत कितनी ख़राब है। बारिश के समय में जब बारिश होती है तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम बारिश के बाहर हैं या घर के भीतर हैं। झोपड़ी की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जब बारिश होती है तो दोनों बाप और जो बेटी हैं यह किसी इस झोपड़ी के भीतर किसी कोने में दुबक करके बैठ जाते हैं और बारिश से अपना बचाव करते हैं, क्योंकि बारिश का पूरा पानी झोपड़ी के भीतर ही आ जाता है। तो बहुत ही बुरा समय इनका गुजरने वाला होता है। कहीं से घूमती हुई अमीना आती है और अमीना आकर के कहती है कि पिताजी जो अपना महेश है वह माणिक घोष के खेत में प्रवेश कर गया था और वहां जाकर के उसने उनकी फसल खराब कर दी थी और उन्होंने खबर भिजवाई है। उन्होंने तो महेश को पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया है, पुलिस पेन में भिजवा दिया है। अगर आप उसे नहीं छुड़वाओगे तो वहां से उसे कैटल मार्केट में भेज देंगे। कैटल मार्केट को हिंदी में कहते हैं पशु बाजार। कैटल मार्केट का नाम सुनते ही गफूर परेशान हो जाता था, क्योंकि जानता था कि जब कोई जानवर कैटल मार्केट में जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। वह रात के अंधेरे में चुपचाप बंसी के पास गया। उसके पास एक ब्रास प्लेट थी, गफूर के पास पीतल की थाली। वह उस पीतल की थाली को लेकर के बंसी के पास गया। बंसी एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी चीज को गिरवी रख करके पैसे उधार देता था। जैसे ही उस ब्रास प्लेट को बंसी ने देखा, पहचान गया, क्योंकि गफूर अक्सर उसे गिरवी रख करके कुछ पैसे लेता था और वह पैसे कहीं ना कहीं महेश को छुड़वाने के काम आता था। ठीक वैसा उसने किया। उस ब्रास की प्लेट को उसके पास गिरवी रखा, पैसे लिए, जा करके महेश को छुड़ा करके ले आया। अब जब देखा इसने कि मैं महेश की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों ना उसे बेच दूं, उसने बेचने का फैसला किया। खरीदने वाले भी आए। जैसे ही वो उसे ले जाने को तैयार हुए, महेश को गफूर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसे ली हुई अग्रिम राशि भी उनकी तरफ फेंक दिया और मना कर दिया कि महेश मेरी संपत्ति है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। उसने मना कर दिया कि मैं इसे किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। महेश को उसने बेचने से मना कर दिया। गफूर ने जो 2 आदमी महेश को खरीदने के लिए आए थे उन्हें वहां से रवाना कर दिया। इसकी तबीयत खराब होती रही धीरे धीरे। एक दिन वह दोपहर में घर आया, काम की तलाश में गया था। तबीयत खराब होने की वजह से इसे कोई काम नहीं मिला या चिड़चिड़ा हो गया था। यह अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से पानी मांगा, पानी घर में नहीं था। उसने चावल का पानी मांगा, चावल का पानी भी नहीं था। वह गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी को 4 बातें सुनाई और कहा पूरे दिन यहीं पड़ी रहती है, जा करके पानी नहीं लाती। क्या करे वह? अमीना कहाँ से कैसे किस तरीके से पानी लाए। उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद अमीना ने मटका उठाया और पानी लेने के लिए वह चलाई। अमीना के जाने के बाद गफूर को काफी पश्चाताप हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। क्योंकि वो इस बात को जानता था कि गांव में 3 टैंक थे और गांव के 3 टैंक थे, उसमें से 2 तो सूख चुके थे और एक था वह शिबू बाबू जमींदार का था, वह सबके लिए नहीं था। अमीना पानी लेने जाती थी, लेकिन वह जाने के बाद छोटी सी बच्ची थी, उसे काफी इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि जहां से वह पानी लाती, अगर किसी को दया आ जाती तो उसे पानी देता, अन्यथा कई घंटे उसे इंतजार करने के बाद थोड़ा बहुत पानी मिलता और उसे लेकर के आती। अमीना उधर पानी लेने के लिए चली गई। पानी लेने के बाद गई और इसी बीच गफूर पश्चाताप कर रहा है अपनी चारपाई पर लेटे लेटे कि उसने बिन माँ की बच्ची को
क्यों मारा? क्योंकि उसे पता है घर में खाने को भी नहीं है, चावल भी नहीं है। जब चावल पकेगा जब भी चावल का पानी होगा, घर में पीने का पानी नहीं है। वो अच्छे से जानता था कि गांव में कितने तालाब हैं, कितने तालाब में पानी है और किस तरीके से तालाब सूख चुका है सूखे की वजह से। वही अभी सब कुछ सारी बातें ये सोच रहा है। उसी समय जमींदार के आदमी ने आते हुए कहा कि भाई जमींदार साहब ने तुम्हें बुलवाया है। या गुस्से में था ही अपनी बेटी को मारने की वजह से। इसने कहा कि जाकर के कह देना कि मैं उनका कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा। जमींदार के आदमियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह घसीट के उसे ले गए और ले जाने के बाद जमींदार के आदमियों ने काफी ज्यादा उसे बुरी तरीके से मारा। कारण यह था कि महेश ने रस्सी तुड़वा ली थी और महेश रस्सी तुड़वा करके जो जमींदार साहब थे उनकी फसल खराब कर दी थी और उनकी छोटी लड़की का बर्थडे था उसे चोट भी पहुंचा दी थी। इस बात से काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी। गफूर की इतनी ज्यादा पिटाई हुई कि उसका चेहरा सूज गया और वह चुपचाप वहां से आया और आकर के अपनी चारपाई पे लेट गया। वह चारपाई पे लेट करके और अपने आप को मन ही मन धिक्कार भी रहा था और घुट भी रहा था। इसी बीच इसकी लड़की जो अमीना थी वह पानी लेकर के आई और पानी लेकर के जैसे ही वह यहाँ से प्रवेश कर रही थी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह मटका जिसमें वह पानी लेकर के आ रही थी मटके के साथ गिर पड़ी। मटका 2 हिस्सों में टूट गया और यहाँ पर जो महेश बंधा हुआ था उसने अपनी गर्दन आगे की और टूटे हुए मटके से वह पानी सक करने लगा, मतलब चाटने लगा। गफूर चारपाई पर लेटा हुआ था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बगल में रखे हुए हल जिसकी मरम्मत उसने कल ही करवाई थी उसे उठाया और महेश की झुकी हुई गर्दन जब वह पानी पी रहा था टूटे हुए मटके से उसने उसके ऊपर एक जोर का प्रहार किया और महेश की गर्दन अलग कर दी। महेश की मौत हो गई। अमीना चिल्लाए कि पिताजी आपने यह क्या किया? वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि गफूर को भी गुस्से में उम्मीद नहीं थी जो काम उसने कर दिया था। अब महेश की मौत हो चुकी थी। जमींदार के आदमी आए। आदमियों ने आकर के कहा कि तुमने निर्दोष जानवर की हत्या की है, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। गांव में जानवर उठाने वाले जो रहते हैं गांव के किसी कोने में, वह आए और महेश को लेकर के चले गए। एक बांस पर बांध करके लेकर वह चले गए। अब गफूर दिन भर सोचता रहा क्योंकि जमींदार के यहाँ से उसे प्रेशर था, तनाव था, उसके ऊपर दबाव था कि किसी भी तरीके से उसे पश्चाताप करना है। पश्चाताप इसलिए करना है क्योंकि उसने एक निर्दोष जानवर की हत्या की है। रात के अंधेरे में गफूर जगा और जगने के बाद उसने अपनी बेटी को जगाया और कहा कि हमें गांव छोड़ करके जाना है। बेटी को जब जगाया तो बेटी आश्चर्यचकित थी। उसने पूछा कि पिताजी हम कहाँ जाएंगे? उसने कहा कि हम फुलबेड़े जाएंगे। फुलबेड़े एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं को कोई इज्जत नहीं होती। गफूर अक्सर उस जगह का नाम लेने से कतराता था और वहाँ जाने से मना करता था क्योंकि उसे पता है फुलबेड़े एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं की किसी भी प्रकार से कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि वो अपनी बेटी को लेकर के फुलबेड़े जाने को तैयार है। बेटी को लेकर के जैसे ही वो आगे निकला तो बेटी भगती हुई गई और चूल्हे के पास जो ब्रास की प्लेट रखी हुई है और एक बाउल कटोरी रखी हुई है उसे लेने के लिए, लेकिन गफूर ने मना कर दिया कि नहीं, इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ दो, ये महेश के पश्चाताप के काम आएंगी। और उसने उस ब्रास प्लेट को और एक बाउल है उसे वहीं पर छोड़ दिया और रात के अंधेरे में घर के भीतर से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान जो तारों से भरा हुआ था उसने देखा और कहा, हे ईश्वर, हे खुदा, मुझे माफ़ मत करना क्योंकि मैंने एक निर्दोष जानवर की हत्या की है, लेकिन माफ़ी उन लोगों को भी मत देना जिनके पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे जैसे पानी और हरा चारा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे महेश को खाने को नहीं दिया, न पीने को पानी दिया। माफ़ी उन लोगों को भी मत देना। और यह कहते हुए वो फूट फूट करके रोने लगा। तो यह थी हमारी कहानी। और फिर वहाँ से वह उस जगह के लिए रवाना हो गया। काशीपुर गांव छोड़ करके फूलबेड़े के लिए रवाना हो गया। तो यह कहानी थी जिसका शीर्षक था ड्राउट, सूखा। पूरी तरीके से यह गफूर के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह शिबू बाबू हैं, फिर गफूर भी है, महेश भी है और अमीना भी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं और क्वेश्चन हर सिचुएशन से पूछे गए हैं। कैरेक्टर स्केच के रूप में आपको गफूर का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है। महेश किस तरीके से जिम्मेदार है गफूर की सारी परेशानियों के लिए, इसके बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद गफूर क्यों
अमीना की पिटाई करता है और गफूर कब कब गुस्सा होता है और किस तरीके से महेश की हत्या होती है, इन सारे के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है आज की आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।